नानक चंद चेयरमैन पंचायत समिति बावल से, प्रबल दावेदार कांग्रेस पार्टी से फिलहाल संबोधित किया कि आज की जो स्थिति है, ये एक बीजेपी पार्टी है। हालात ये है कि हर आदमी परेशान है इसकी कार्यशैली से। ना तो अफसर सुनते हैं, ना ही कोई अधिकारी सुनते हैं। भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर जा चुकी है। किसी अफसर ना तो मंत्री की मानते हैं, ना मंत्री अफसर की। तालमेल ही नहीं है इस सरकार का। जब तालमेल नहीं है तो विकास कार्य कहाँ से हो गए? जब विकास कार्य भी सारे ठप है, जब अफसर की तालमेल नहीं तो विकास कार्य कहाँ से करेंगे? सारे अफसरों ने अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। मगर आज ये देख ले, आज प्रेजेंट में भी देखा जाए, अब बिजली की हालत देख लीजिए। आज भी ताया में पानी के कहीं भी सप्लाई नहीं आ रही। और डॉक्टर बनवारी लाल जी 10 साल से यहाँ पर अपने मंत्री पद पर वास्तीन हैं, परंतु इलाके के लिए कोई विशेष कोई यूनिट वगैरह, कोई प्रोग्रेस जो की है। बेरोजगारी चरम सीमा पे ला चुके हैं, युवा दर दर भटक रहे हैं। कोई इस तरह का विकास कार्य नहीं किया जिससे फील्ड में ये दिखाया जाए भी ये बनवारी लाल बीजेपी ने कार्य किया है। जनता कांग्रेस के साथ वैसे ही रुझान पूरा बन चुका है, जनता कांग्रेस के साथ दे रही है। परंतु जब भी कोई कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो जो भी ये बेरोजगारी समस्या का हल होगा। और ये पोर्टल जो भी जितने खोल रखे हैं, हुड्डा साहब ने भी जल सभा में भी कहा है कि सारे पोर्टल बंद कर दिए जाएंगे, जिससे ये समस्या हल होगी। क्योंकि आजकल बच्चे भी अगर पोर्टल पे आते हैं तो वो 2-2 घंटे तक बैठे रहते हैं, कोई कार्य उनका नहीं होता। इसलिए मैं ये कहता हूँ कांग्रेस को लाना उचित है, क्योंकि बीजेपी से परेशान हो चुके हैं लोग। जनता की आस है कि आप कांग्रेस ही एक हमारे कार्य को पूर्ण रूप से कर सकती है, क्योंकि बीजेपी से पूरी तरह से जनता परेशान हो चुकी है। अभी मैं एमपी की चुनाव के बारे में बात करना चाहता हूं कि पहले हम 92,000 वोटों से बावल से हारे थे, परंतु अब का जनता का इतना अच्छा रुझान रहा, इतनी अच्छी हमारी प्रोग्रेस रही है कि हम 20,000 वोटों से कुल हारे, परंतु 60,000 से हमने प्रोग्रेस आगे की है। बीजेपी से 60,000 वोट अधिक प्राप्त किए पहले से। अधिकार, सबका अधिकार है टिकट मांगने का, परंतु मैं अपनी कह सकता हूं, मैं 1988 से कांग्रेस जुड़ा हुआ हूं और मैं डीसीसी मेंबर भी रहा हूं, प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा प्रदेश SC सेल रहा हूं और चेयरमैन बावल पंचायत समिति 5 साल कार्य किया है और सरपंच के पद पर भी 5 साल कार्य किया है। मैंने सारी कांग्रेस की नीतियों का सारे गांव में प्रचार किया है, लोगों की समस्या का समाधान किया है, गांव-गांव जाकर चेयरमैन पद पर रहते हुए, और आर्थिक स्थिति मजबूत की, क्योंकि जो भी गरीब व्यक्ति थे उनको मकान वगैरह बनवाने, आर्थिक सहायता देनी, चेयरमैन पद से होते हुए मैं सारे काम किए। नहीं, अगर किसी एक को पार्टी एक को टिकट देती है सर्वे और सारे पार्टी के वर्कर हैं, सभी एकजुट कार्य करेंगे। तो आज के डेट में भ्रष्टाचारी इतने हालात हैं कि कहीं अफसर के दफ्तर में जाते हैं तो अफसर ही भ्रष्ट बैठा रखे हैं, कोई कार्य करके राज नहीं जाते हैं। देखो, पानी की सुविधा तो जब लाइट आएगी तो पानी आएगा, जब लाइट ही नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा? और पानी नहीं आएगा तो लोग तो परेशान होंगे ही, ये तो आप नेचुरल है। और रहा ये युवाओं की बात, युवाओं के लिए देखिए ग्रुप डी की, ग्रुप सी की, हाई कोर्ट में इनको लत्कार मारी है, क्यों नहीं सही ढंग से वो किया गया? आजकल बेरोजगारी चरम सीमा पे ला के खड़ी कर दी है। 10 साल में बताइए कौन सी भर्ती की है पूर्ण? कोई भी बीजेपी ने आज तक कोई भर्ती पूर्ण नहीं की। इसलिए सारे पब्लिक परेशान है, युवा परेशान है, औरतें परेशान है, हर तरह से परेशानी है। कोई विंग ऐसी नहीं है जो परेशानी के अधिकार में नहीं आ रही। सरकार की फेलवर है। सरकार जब लोगों को आश्वासन देती है उसको फौरन कार्य क्यों नहीं करती? जब कंप्यूटर वालों को आश्वासन दे देता है उसके कार्य पूरे नहीं। हेल्थ में जाइए, हेल्थ में बुरा हाल है। जहाँ हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल में 10 की पोस्ट है, वहाँ 2 डॉक्टर काम कर रहे हैं, लाइन लगी रहती है OPD में। हालात कहाँ से सुधरेंगे? और इसीलिए ये हालात गंभीर होते हैं, इसीलिए लोग धरना दे रहे हैं सरकार के खिलाफ, पूरे धरने पर उतरे हुए हैं। और इसी हालात में रहे तो धरना और भी आगे बढ़ेगा सर। और रहा ये एजुकेशन का सवाल, कुछ सरकारी स्कूल तो इन्होंने पहले ही बंद कर दिए, और कुछ में है जहाँ 7 आदमी की पोस्ट है टीचरों की, वहाँ 3-3 टीचर हैं। बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चों को संभालने वाले नहीं हैं। कहाँ से एजुकेशन बढ़ेगी? एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत डाउन कर दिया इन्होंने। एजुकेशन स्टैंडर्ड था, कांग्रेस पार्टी के स्टैंडर्ड था,
हर स्कूल के अंदर सारी चीज़ें थी। आज हालात ये है कि वहाँ टीचर नहीं है, स्कूलें बंद होने के कारगर पे लगा रखे हैं। तो इसलिए सभी पब्लिक से कोई भी कर्मचारी का मोह भंग है सरकार से। अगर मुझे मौका कांग्रेस देती है तो सबसे पहले एजुकेशन के बारे में मैं आऊँगा। यहाँ ITI वगैरह कोई टेक्निकल बाहौल में 10 साल से कोई खुला ही नहीं, ना ही कोई गवर्नमेंट वो फंक्शन रहा। और रहा ये बच्चों के लिए ITI टेक्निकल होगा तो एजुकेशन अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छा होगा तो नौकरी की भी अच्छी मिलेगी, बच्चों का आगे भविष्य भी अच्छा होगा। दूसरी बात, पानी की वास्ता हर गांव के अंदर जी सप्लाई पानी के लिए भेजेंगे और सारा काम करेंगे। जनता से अपील है कि कांग्रेस को अधिक से अधिक मतों से जिताएं और जिससे कांग्रेस लोगों की समस्याओं को सुने और आपकी समस्याओं का समाधान करे।